दोस्तों, इंसान की इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो को देखकर आप जानोगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपने इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल्स में सफलता हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहें और आप वीडियोस एंजॉय करते रहें। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ गुड मेमोरी। अच्छी मेमोरी होने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हो। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। दूसरा ये है, अच्छी मेमोरी से आप नॉवेल्स, किस्से, कहानियां आदि भी लिख सकते हो। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नॉवेल में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हो जब आपको वो घटना याद हो। तीसरा, अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी भी होती है। आपने देखा होगा, स्कूल में इंटेलिजेंट बच्चे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर्स याद रह जाते हैं। चौथा, अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों को नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफी कद्र कर रहे हैं, फिर वो भी आपकी और ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। पांचवा, अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यूज में भी करेक्ट आंसर्स दे सकते हो। इसीलिए मेमोरी होने के बहुत से फायदे हैं, इसीलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। नंबर 2, इंप्रूव कंसंट्रेशन फर्स्ट। अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कंसंट्रेशन से है। जब तक आप फुल कंसंट्रेशन से किसी की बात नहीं सुनेंगे तो आप उसे याद क्या रखोगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि पहले अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाइए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हैं तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहिए। ऐसे ही फोन पर मैसेजेस आदि चेक ना करें, ये सब आपका ध्यान बटा देता है, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते हैं। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोराइज कैसे कर पाओगे। नंबर 2, कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका है PIC टेक्निक, P फॉर पर्पस। सबसे पहले पर्पस ढूंढें। ये सोचें कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पस हो सकता है कि अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी ढूंढ सकेंगे। I फॉर इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर बोरिंग भी लगते हैं, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाले जो स्टेटमेंट्स दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन ना पूछने लगे हैं। ऐसा मत करिएगा, इससे वो ऑफेंड हो जाएगा। जेन्युइन क्वेश्चंस तो आप पूछ ही सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए, खुद चिंतन करिए ना। इससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगी। क्यूरियस, C फॉर क्यूरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। ये सोचें कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज्यादा ग्रैस्प कर पाओगे और इससे आपकी मेमोरी भी बहुत बढ़ जाएगी। नंबर 3, क्रिएट फनी इमेजेस। अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो उसकी ब्रेन में फनी पिक्चर बना लें। हम फनी चीजों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। बोरिंग चीजों में इंटरेस्ट ही कौन लेगा, तो उसे याद कैसे रहेगा, है ना। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स याद रह जाते हैं, उनके डायलॉग्स याद रह जाते हैं, पंच लाइन्स याद रह जाती हैं, और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हैं और उन्हें पंच लाइन की तरह यूज भी करते हैं कई बार। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं। अब आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बुल है जो बढ़िया टांगे वांगे फैला के एकदम बढ़िया अपना पिछवाड़ा टिका के सोफे पर बैठा है। बस, तो ये पिक्चर बहुत ही फनी बनेगी। आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रह जाएगी। यहाँ बुल्गारिया से आपने बुल ले लिया और सोफिया से आपका सोफा बन गया, तो बुल्गारिया और सोफिया सेट हो गया। ऐसे फनी पिक्चर्स बनाने के लिए आप SEE तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे SEE क्या है? S फॉर होता है सेंस। आप जब पिक्चर बनाएं तो वो आपके 5 सेंसेस में से किसी एक को प्रभावित करे, जैसे कि आंख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। E फॉर एग्जैगरेट। आप इमेजिन की जा रही चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचें। जैसे ऊपर वाले केस में बुल को हाथी जितना बड़ा देख सकते हैं, और मैंने बोला टांगे वांगे फैला के बैठा हुआ है,
तो एग्जेगरेट कर दिया मैंने उसको। उसके सींग भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे इमेजिन कर सकते हैं आप। ई फॉर एनर्जी, आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे कि बैल अपने सींगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी इमेज आपको और ज्यादा याद रहेंगी। नंबर 4, शॉर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज। दोस्तों, जब भी आपको चीजों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक जैसी चीजों की एक कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद रखें। इससे वो आपको देर तक याद रहेंगी। जैसे अगर आपको एनिमल्स के नाम याद करने हों तो आप पहले उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रेप्टाइल्स को अलग से याद करें। ऐसे ही इंसेक्ट्स को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीजों को आसानी से याद रख पाता है और उसे कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। नंबर 5, यूज साउंड्स एंड शेप्स ऑफ नंबर्स। बहुत बार हमें नंबर और डेट्स याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर लें या उसकी साउंड कैसी होती है ये देखें। जैसे कि किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 शीर्षासन करते हुए आदमी जैसा लगता है ना। इसीलिए आप उस स्टूडेंट को भी शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा के लिए याद रहेगा। बहुत से नंबर्स जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे कि 24 यानी 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देगा। 24 चाबी, है ना। ऐसे ही बहुत से नंबर्स में आप ऐसे ही साउंड देखिए और फिर जो भी चीजें आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। सिंपल। नंबर 6, 4C ट्रिक टू रिमेंबर नेम्स। बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। इससे कई बार एम्बेरसमेंट भी होता है कि अरे यार अब इसके सामने कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। इसीलिए लेखक ने नाम याद करने के लिए 4C तकनीक बताई है, जो इस प्रकार से है। नंबर 1, कॉन्सेंट्रेट। जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए। एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति के नाम का मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसका नाम याद हो जाएगा। नंबर 2, क्रिएट। इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे एक कमल पर बैठा देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब तो कमल ही होता है ना। पता है कि नहीं पता है आपको? कमल होता है। नंबर 3, कनेक्ट। अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेज से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाओगे। नंबर 4, कंटिन्यूअस यूज। उस आदमी का नाम आप डायरी या फिर फोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी से मिलें तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। नंबर 7, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीजों को याद ही नहीं रख पाते हैं। उनकी मेमोरी बहुत ही कमजोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पेस्ड रिवीजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीजों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जरूरी नहीं है तो क्या ही याद रखना। लेकिन इससे हम जरूरी सभी चीजों को भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सब को घर जाकर रिवाइज करें, फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी रिवाइज कर लें। इससे स्लीप में भूली गई चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7th डे को फिर से रिवाइज करें, फिर 14th डे को और फिर 30th डे को रिवाइज करें। इसके बाद तो इतने रिवीजन्स कर लेने के बाद तो आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म की बन जाएगी और आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाएंगे। नंबर 8, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स। रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं। हम चीजों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती है। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और ये बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। आप देखेंगे कि आपने हर चीज रोज देखी होगी, फिर भी आप ठीक से नहीं बता पाओगे कि कितनी चीजें वहां पर हैं और वो कहां पर पड़ी हुई हैं। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते हैं। इससे ही हमारी मेमोरी नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना है, लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। जैसे कि कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट्स को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाओगे और उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाओगे। इससे वो भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। नंबर 9, बिलीव इन योर मेमोरी। अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास भी कीजिए। जब आप ये विश्वास कर लेंगे कि हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रॉन्ग है, तो वो धीरे धीरे और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।
बिलीव में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर वो शुरू में ही ये मान ले कि उसे स्विमिंग कभी नहीं आएगी, तो सच में भी वो कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग में ये कमांड दे दी है। इससे दिमाग उस कमांड पर ही काम करने लगता है और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं करता है, क्योंकि दिमाग को पता है कि स्विमिंग सीखने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आएगी ही नहीं, तो क्यों मदद करेगा वो आपकी। इसके विपरीत अगर वो आदमी ये कहे कि मैं धीरे धीरे करके स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वो सच में ही स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा होता है। ऐसे ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही ये मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है, तो ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। ये कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में ही आपको याद नहीं रहता है। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीव रखें। ये कहें कि मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये कमांड जाएगी और वो इस बात पर यकीन कर लेगा। फिर वो सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, और बेल आइकन दबाइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।